इंचार्ज थे उस समय, कुंभ के इंचार्ज थे आजम खान जी थे। अच्छा, क्या थे? आजम खान जी थे, मुलायम सिंह जी के होट के टाइम में। जी जी। है? अधर्म की चाह ही नहीं है, मोक्ष की चाह ही नहीं है, चाह तो है अर्थ की, चाह तो है काम की, जी। तो इसी की तरफ आदमी खींचा चला जा रहा है। अंतर तो सारा ही अंतर है। अच्छा, हाँ, यानी कि 0 से लेकर 100% अंतर है। अच्छा जी महाराज। जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? जमीन। हिंदुओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। जी। अगर इस समय का सदुपयोग नहीं किया ना, इस समय का अगर लाभ नहीं उठाया, बाद में देखिए सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं होता। तो कहा ना कि जो अवसर का लाभ उठाता वही चतुर कहलाता, और रहते समय नहीं जगता जो वो पीछे पछताता। हमारे संत ऐसे आज भी कहते हैं ना, रमता जोगी बहता दरिया। संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। आज वो संत जो चलते फिरते इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन अब सूर्य वंश में क्या है? भगवान श्री राम, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण। तो सीधी सी बात होगी, जो राम कृष्ण का उपासक है वो हिंदू है। बाकी जो संस्कृतियां हैं उनके काल हैं। मैंने अभी जैसे अखाड़ों का आपके सामने जिक्र किया, 13 अखाड़े हैं, 14वां किन्नर अखाड़ा है। तो उन 13 अखाड़ों में सबसे प्राचीन अखाड़ा है श्रीपंथ दशनाम आह्वान अखाड़ा। मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। अच्छा। वर्तमान में। दूसरा जो है श्री गंगा सेवा समिति, मैं इसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। श्री गंगा सेवा समिति ने एक अभियान चला रखा है, चलो महाकुंभ की ओर। अच्छा। कल ही उसकी मीटिंग हुई थी, चलो महाकुंभ की ओर, चलो महाकुंभ की ओर। मैं उस मीटिंग में जो है खुद शामिल था। हम उसमें एक जो है रैली भी निकाल रहे हैं अलीगढ़ में 22 तारीख को, और हमने बैनर भी जगह जगह अलीगढ़ में लगेंगे, और कुछ हमारा ये भी अभी कल विषय पे चला भी, कुछ बसें यहाँ से स्पेशल जो है श्रद्धालुओं के लिए भेजी जाएंगी। देखो क्या होता है, श्री गंगा सेवा समिति का एक उद्देश्य है कि जो भारतीय जनमानस है वो अपनी भारतीय संस्कृति को समझे, जाने, और प्रत्यक्ष में जाकर के वहां पर देखे। बिल्कुल, कि भाई हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। देखिए, पहले हम इसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, हम इसको आर्य संस्कृति भी कहते हैं, हम इसको सनातन संस्कृति भी कहते हैं। अब देखिए, सनातन का मतलब तो यह है कि जो अनादिकाल से चला आ रहा है, बहुत पुराना, प्राचीन। हम ये नहीं कह सकते ये कब से चला आ रहा है, इसकी कोई हम तिथि नहीं आपको बता सकते। बिल्कुल। तो क्या है, जब से ये सृष्टि बनी है तब से संस्कृति है। बाकी जो संस्कृतियां हैं उनके काल हैं। और एक बात और है, समय के साथ साथ भाई फलाने समय पर ये संस्कृति आई। इसके बाद एक और बता दूं, उस संस्कृति को लाने वाला कोई न कोई पुरुष है, कोई न कोई व्यक्ति है, हमारे बीच विशेष का ही कोई व्यक्ति है। लेकिन ये जो सनातन संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, एक तो इसका कोई काल गणना नहीं है, कब से है ये अनादि है। दूसरा, इसको लाने वाला कोई पुरुष नहीं है। इसको लाने वाला पुरुष नहीं, किसी पुरुष विशेष की हम बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये जो है ये क्या है, ये अनादिकाल है, ये तो अनादिकाल से ही आई है। इसको हम वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। अच्छा। वैदिक संस्कृति हम इसको लिए कहते हैं कि संस्कृति का वर्णन वेदों में लिपिबद्ध है, इसलिए इसको हम वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। अब इसको आप सनातन संस्कृति कहिए, वैदिक संस्कृति कहिए, आर्य संस्कृति कहिए, भारतीय संस्कृति करिए। एक बात और भी है, अब कल हम इसको हिंदू संस्कृति भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे जी फिर ये हिंदू संस्कृति कैसे है? पहले थोड़ा सा आप हिंदू का अर्थ समझ लीजिए। देखो, हिंदू में 2 शब्द है जमा इंदु, और है का अर्थ है सूर्य, इंदु का अर्थ है चंद्रमा। बिल्कुल। आप कहेंगे जी है का अर्थ सूर्य कैसे है? गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम आप सब जानते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी ने हठ योग की खोज की थी, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कार है कीर्ति ते सूर्य। भाई है का अर्थ है सूर्य, जैसे वो कहते हैं ना सूर्यस्वर और चंद्रस्वर, तो है का अर्थ है सूर्य और इंदु का अर्थ है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा को मिलाकर के हिंदू शब्द बन गया। बिल्कुल। अब सूर्य वंश में क्या है? भगवान श्री राम, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण। तो सीधी सी बात होगी, जो राम कृष्ण का उपासक है वो हिंदू है, जो राम कृष्ण के आदर्श पर चलता है वो हिंदू है। इसलिए हम इसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। और ये संस्कृति अनादि है,
और महान है। अब आप कहेंगे महान क्यों है? देखो, इस संस्कृति का मूल है वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्योंकि इसमें सबके लिए, इसमें ये नहीं किया कि भाई मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। और इस प्राणी मात्र में पेड़ पौधे भी आ गए। पेड़ पौधे, बिल्कुल सही, पेड़ पौधे, नदियां, जानवर, सारा सब कुछ आ गया, सब कुछ समाये थे। बिल्कुल, सब में तो जब सब है तो सब में तो सब कुछ आ गया। अब देखिए, इस संस्कृति का एक देखिए सूत्र देखिए कितना सुंदर है कि उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। कि जो उदार चरित्र व्यक्ति होते हैं, उदार चरित्र का मतलब है जो सनातन संस्कृति को मानता है, जो आर्य संस्कृति को मानता है, भारतीय संस्कृति को मानता है, हिंदू संस्कृति को मानता है, उसके लिए क्या होता है, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, घर परिवार है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक इसका एक सूत्र और है कि एक बनो और नेक बनो। जी, क्या बनो? नेक बनो। एक बनो और नेक बनो। एक और है इसका सूत्र, जियो और जीने दो। जीने दो, बिल्कुल, जियो जीने और जीने दो। इसलिए संस्कृति महान है। ये ऐसे सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे उपदेश कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात। मैं किसी दूसरों की संस्कृति की हमें आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो अपनी संस्कृति की बात करूंगा, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना और अपनी संस्कृति को महिमामंडन करना हमारा। और इसीलिए मैंने योगी जी का और मोदी जी का यहाँ जिक्र क्यों किया। आप समझते होंगे कि शायद स्वामी जी ने राजनीतिक, नहीं, राजनीतिक उद्देश्य मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरा राजनीति से मेरा तो आध्यात्मिक उद्देश्य है। और एक मैं बात कहूंगा, ये दोनों आध्यात्मिक पुरुष हैं। भाई योगी जी को तो सभी जानते हैं, इनके गुरु जी थे महंत वैद्यनाथ जी हैं, उन्होंने हिंदू संस्कृति के लिए कितना संघर्ष किया, राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया। दूसरी बात, मोदी जी को देख लिए, इनके गुरु जी थे दयानंद सरस्वती जी, शीशम झाड़ी ऋषिकेश में रहते थे, 120 पुस्तकें लिखी उन्होंने। अच्छा, मोदी जी के गुरु ने, और मोदी जी उनके साथ में रहे हैं। तो भाई ये तो आध्यात्मिक पुरुष है। क्या है? आध्यात्मिक पुरुष है। दूसरी एक बात और देखिए, एक कोई भी संसारिक व्यक्ति गृहस्थी व्यक्ति है, मैं ये नहीं कहता कि गृहस्थी व्यक्ति अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है। गृहस्थी व्यक्ति, भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी थे, राजनीति में थे, गृहस्थी थे, लेकिन सबको फैल कर दिया। कितने महान थे। उनको निष्काम कर्मयोगी कहा, उनको अपरिग्रह का अवतार कहा, उनको जीते जी भारत रत्न मिला, जीते जी भारत रत्न मिला। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए, वो भी गृहस्थ में रहते हुए कितने महान थे और आध्यात्मिक पुरुष थे। योगी जी महाराज के शिष्य थे वो भी। स्वामी नारायण जो संस्था है, उनके जो प्रमुख थे योगी जी महाराज, उनसे दीक्षित थे। रत्न गुलजारी लाल नंदा जी उनसे दीक्षित थे। बिल्कुल। तो अब देखिए, ये जो हमारी संस्कृति है, अब ये जो दोनों हैं, डबल इंजन की सरकार जैसे लोग कहते हैं ना, भाई प्रदेश में ये मुख्यमंत्री योगी जी और भाई देश के प्रधानमंत्री केंद्र में जो है मोदी जी, ये दोनों आध्यात्मिक पुरुष है। क्या है? अध्यात्मिक, मतलब राजनेता के साथ साथ ये क्या है? आध्यात्मिक पुरुष योगी भी है। और अब की बार जो ये महाकुंभ हो रहा है, इन दोनों के संरक्षण में हो रहा है। योगी जी बराबर देख रहे हैं, मोदी जी भी बताते हैं 13 दिसंबर को वहां पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए, अब मैं हालांकि कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सामने है, जिस वक्त एक कुंभ आया था इसी का, प्रयागराज का ही, तो अब देखिए इसके जो इंचार्ज थे उस समय, कुंभ के इंचार्ज थे आजम खान जी थे। अच्छा, क्या थे? आजम खान जी थे, मुलायम सिंह जी के होट के टाइम में। जी। तो अब मैं जब भी वहां पर था, मैं उसमें राष्ट्रीय मंत्री था श्री पंतसराम आह्वान अखाड़े का, श्री मैं सेक्रेटरी था, राष्ट्रीय मंत्री था। तो मैंने वो भी व्यवस्था देखी है, वो भी सब कुछ देखा है, और मैंने योगी जी का भी देखा, मोदी जी का भी देखा है। तो महाराज जी क्या अंतर, मतलब अंतर तो सारा ही अंतर है। अच्छा, हाँ, यानी कि 0 से लेकर 100% अंतर है। अच्छा जी महाराज, जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। तो ये अंतर है, ये अंतर है कि हमारी भारतीय संस्कृति को कौन कहाँ किस तरीके से देखता है। बिल्कुल सही बात है। और हिंदू धर्म को कौन उत्थान की बात करता है, ये है। देखिए, उत्थान की तो बात मैं कहूंगा, हमें श्रम अपना करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर सहारा मिल जाए ना, कहते हैं डूबते को अगर तिनके का भी सहारा मिल जाए, तो इसी पर टिक जाता है। बिल्कुल सही बात। आज मैं ये कहता हूं, ये हिंदुओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर इस समय का सदुपयोग नहीं किया ना, इस समय का अगर लाभ नहीं उठाया, बाद में देखिए सिवाय पश्चाताप के
कुछ नहीं बचा। जो कहा ना कि जो अवसर का लाभ उठाता वही चतुर कहलाता, और रहते समय नहीं जगता जो वो पीछे पछताता। अच्छा, बिल्कुल महाराज जी। ले लो रे सतज्ञान जगाने तुमको आए हैं, जी, और आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। बिल्कुल। जागो जागो रे इंसान जगाने तुमको आए। हैं। ये दोनों तो हमें जगाने आए हैं। जी जी जो लोग जी धन के चक्कर में सो गए, जी, देखिए केवल एकमात्र अगर बिजली फ्री मिल जाए, फलाना फ्री मिल जाए, बिल्कुल सही राशन बात। फ्री मिल जाए, इसी चक्कर में बहक जाते हैं। बिल्कुल इसी सही चक्कर में इसी चक्कर में बह जाते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि देखिए रोटी भी आवश्यक है, आवश्यक है, बिल्कुल लेकिन क्या धर्म से बढ़कर है? अरे धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा, बिल्कुल सही। और धर्म ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे रोटी को? और कौन तुम्हें रोटी खाने देगा? बिल्कुल, अगर तुम्हारा धर्म ही नहीं रहा, तुम्हारी संस्कृति में, तुम्हें रोटी खाने कौन देगा? धर्म तो आत्मा है हमारी। देखिए धर्म क्या है? धर्म है, धरी धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जी, क्या धारण करना? जो चीज सद्गुणों को धारण करना। बिल्कुल और सही। सद्गुण क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, सोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, 10 कम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जिनको धारण करता है तो कहते हैं धर्मो रक्षी रक्षते। बिल्कुल, जो इस धर्म की रक्षा करता है ना, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल। और जब हम ही धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कहां से करेगा? महाराज जी एक सवाल और रहेगा। एक सवाल ये कि जैसे अब आप देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे किसी समुदाय को अगर देखें या फिर किसी और दूसरे धर्म को देखें, तो वो अपने युवा भी हैं या बुजुर्ग भी हैं उनके, तो अपनी संस्कृति का अपने धर्म का ज्ञान रखते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हमारे अगर आज मैं देखता हूँ कि मैं कुंभ की तैयारियां दिखा रहा हूँ, कुंभ कैसा है क्या नहीं, युवा है या किसी से भी पूछता हूँ कि महाकुंभ क्या है, तो वो ये नहीं जानते कि महाकुंभ है क्या, कि उसकी कथा क्या है, उसकी महिमा क्या है, और ये कितने साल बाद कहाँ कहाँ लगता है, ये नहीं पता हमारी संस्कृति के हिंदुओं को ही। देखिए ये कमी हमारे अपने समाज की है जी, ये हमारे समाज की है। हमारे समाज की क्या, मैं इसमें देखिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जी। सबसे बड़े हमारे जो धर्माचार्य हैं, जी, क्या है? धर्माचार्य। ये उनका कर्तव्य है। जी, क्या है? उनका समाज को जागृत करना। जागरूक करना। बिल्कुल लेकिन आज वो धन के चक्कर में, जी, पद के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में, विषय भोगों के चक्कर में फंस के जी, उन्होंने जो है अपने कर्तव्य को भूल गए। वो उनका जो अपना कर्तव्य था, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके कर्तव्य को भूलने के कारण, देखिए धर्माचार्य का मतलब क्या होता है? जो धर्म का आचरण करना सिखाए वही तो धर्माचार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज धर्माचार्य क्या करते हैं कि बड़े बड़े आश्रम बना लेंगे और आश्रमों में बैठ जाएंगे और अपने आप ही भगवान बन के बैठ जाएंगे कि भाई हमें पूजो और हम भगवान हैं। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सही। इसलिए यहाँ पर धर्माचार्य दोषी है। और यहाँ ना पर अपनी नई पीढ़ी को जागरूक करने का कार्य अब करते जब वो बताइए, जब उनका काम यही है जी, भाई धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना जी, है, और वो जब इसका वो ही नहीं करेंगे, नहीं कर रहे। और अगर कहीं कुछ करते हैं, जी, कोई बुलाता भी है उनको, 10 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, यानी ज्ञान को बेच रहे हैं। बिल्कुल जबकि हमारे यहाँ तो ये कहा, जो ज्ञान को बेचता है ना, उससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है, ज्ञान को बेचने वाला। बिल्कुल। और आज जिसको, पहले मैं जिसको ज्ञान तो नहीं कहूंगा, थोड़ी सी अगर विद्या उनके हाथ लग जाती है। देखिए ज्ञान तो अलग चीज होती है। ज्ञान क्या है? एक खाली पुस्तकों को पढ़ लेने से हम क्या है, विद्वान बन जाते हैं। क्या है? जी, विद्वान बन जाते हैं। लेकिन जब उसको आचरण में लाते हैं उसको ज्ञान नहीं कहते। अच्छा लेकिन आज ना तो समाचरण में लाते, जी, क्योंकि उन्होंने इसको पेशा बना दिया। जी, जानकारी ले लेंगे, धर्म के बारे में जानकारी लेके, और उस जानकारी को बेचने लग जाएंगे। उसका ज्ञान तो लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते। अच्छा, बिल्कुल। और यही कारण है कि आज हमारा समाज जागृत नहीं है, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। बिल्कुल सही बात है महाराज। जबकि जो हमारे महापुरुष है, जो वास्तव में जो संत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज सारे ही ऐसे हैं, जी, सबको मैं नहीं कह सकता बिल्कुल। वे सभी धर्माचार्य ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे संत ऐसे हैं, आज भी कहते हैं ना, रमता जोगी बहता दरिया। पानी, बिल्कुल। संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जी, आज वो संत जो चलते फिरते इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन उनको समाज में कोई जानता नहीं है, उनकी कोई और पहचान नहीं। बिल्कुल और जो जानता भी कोई है तो उनको या तो पागल कहेंगे, जी, जी। या कहेंगे यार इसके पल्ले क्या है। तो ये क्योंकि मानसिकता महाराज जी ऐसी कैसे होगी? ये मानसिकता इसलिए होगी, देखो 4 पदार्थ है, जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी। हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ मोक्ष को प्रधानता दी जाती थी। अच्छा फिर हमारे यहाँ धर्म को प्रधानता दी गई। जी, पहले मोक्ष को प्रधानता दिया करते थे सारे लोग, अच्छा, सतयुग में। सतयुग में। जी, त्रेता में क्या है?
धर्म को आ धर्म गया। को आ गया। द्वापर में क्या आ गया, धन को महत्वता लोग देने लग गए। अच्छा और कलयुग में काम और जुड़ गया। कलयुग में केवल धर्म और काम रह गए, जी केवल अर्थ और काम रह गए, जी, मोक्ष और धर्म धर्म और मोक्ष को तो विसार दिया। इसका त्याग कारण दिया। ये है भाई, जब तुम धर्म को चाहोगे तभी तो धर्म के बारे में जानकारी होगी, बिल्कुल सही, मोक्ष को चाहोगे तभी तो मोक्ष के बारे में जानकारी होगी। बिल्कुल और जब तुम चाह अर्थ रहे हो, चाह काम रहे हो, सारा खेल चाह का। कहते हैं ना कि बेर दे रीजे बिल दे रीजे बे, बिल्कुल जहां चाह होगी वहीं तो राह होगी। बिल्कुल है धर्म की चाह ही नहीं है, मोक्ष की चाह ही नहीं है। चाह तो है अर्थ की, चाह तो है काम की, जी तो इसी की तरफ आदमी खींचा चला जा रहा है और धर्म और मोक्ष को भूलता जा रहा है। और भूलता क्या जा रहा है, बिल्कुल भूल गया। भूल गया बिल्कुल। और तुम्हारा इसका परिणाम इतना भयंकर निकलेगा, फिर ये खून के आंसू लेकर रोएंगे। क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई अर्थ और काम ये स्थायी नहीं है। जी कब रंक राजा बन जाए, कब राजा रंक बन जाए, बिल्कुल कुछ है? पता नहीं, कुछ पता नहीं महाराज जी। और कब जो है शरीर में रोग लग जाए, बिल्कुल कब किसकी मृत्यु आ जाए, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो फिर बाद में क्या होगा, पछताएंगे। बिल्कुल, लौट के आना फिर वहीं पड़ेगा, धर्म और मोक्ष। आना वहीं पड़ेगा, क्योंकि शांति तो वही है ना। तो लेकिन आएंगे फिर तब महाराज जी की जब लूट पूरा पीट लेंगे, सब कुछ वो जब व्यर्थ लूट हो पीट जाएगा। लेंगे। लेकिन अब जब जागरूकता के समय है तो अब नहीं जागा। अब ये है ना कि जागरूक हमको किया नहीं जा रहा। मैं आपको बताऊं, अब हाँ, जब से मोदी जी आए हैं, जब से योगी जी आए, इन्होंने बहुत काम किया जी और लोग जाग भी रहे हैं। अब बिल्कुल क्या हाँ, है? सही बात। अब जाग भी रहे हैं। अब मैंने देखा ऐसे ऐसे धर्माचार्य निकल करके आ रहे हैं जो निष्काम भाव से जी अब कर रहे हैं, अब जी कर रहे हैं। वो समाज को एकत्रित भी कर रहे हैं, समाज को जागृत भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है? बात। भाई एक बात होती थी, कहा जाता था ना भाई, तरवर कभू न फल बके, सरवर पीवे न नीर, जी और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। शरीर। लेकिन बीच में मैंने ऐसा देखा है, संतों ने परमार्थ करना बिल्कुल छोड़ दिया था। अच्छा कहलाते तो संत थे, लेकिन बस मठाधीश बनने में लगे, कार्यों से नहीं थे। कार्यों से नहीं थे। अच्छा, आज फिर दोबारा ये, कार्यों जब पे से लौटने मोदी जी लगे, आए हैं, योगी जी आए हैं, फिर जो है संत अपने कार्य पे लगने लगे हैं और उसका समाज में प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। जय हो जय। और अगर इसी तरह और लगे रहे बस तो फिर जागृति आ जाएगी। फिर तो जागृति जय हो महाराज। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे अपने विचारों को व्यक्त किया और महाकुंभ की महिमा और हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, उसको जागरूक करने का कार्य कौन कौन किस तरीके से कर रहा है, ये सब महाराज जी ने हमें बताया। तो देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या कोई भी अगर आप लेके देखते हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, तो उनको ये नहीं पता रहता महाकुंभ क्या है, कि क्या क्या कहाँ कहाँ लगता है, स्नान कितने हैं, कब कब होती है। क्योंकि इन चीजों का अभाव हमने स्वयं ये जानना नहीं चाहा। जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो भी धर्म की बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हुए हैं, तो वो भी ये जागरूक करना नहीं चाहते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, क्योंकि जब कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा ही काफी रहता है, कोई जब रहता है कि हाँ हमारे धर्म के उत्थान की अगर कोई बात करता है तो उसको और उस भीड़ में चले चलते हैं। क्योंकि यहाँ इंसानों में आप देखते हैं कि भेड़ चाल रहती है, कोई एक कदम उठाए तो सही, उसके पीछे हजारों की संख्या लगी रहती है। तो आज वो वक्त आ चुका है, जागरूक रहे लोग और अपने धर्म को और संस्कृति को समझ भी रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, महाराज जी भी कह रहे हैं, महाराज जी भी अपने जागरूकता कर रहे हैं, चलो कुंभ की ओर, महाकुंभ की ओर ये अभियान चला रहे हैं महाराज जी अपने सभी साथियों के साथ मिलकर। पूरे अपने जिले के स्तर पर बस वगैरह भी ये लगाएंगे महाराज जी, कि लोग जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, जाने कि महाकुंभ की अपनी संस्कृति क्या है, ये मेला क्यों लगता है और क्या इसका उद्देश्य रहता है, कहाँ कहाँ लगता है और क्या इसकी कथा है। ये सारी जानकारी महाराज जी देते रहते हैं, समझाते रहते हैं और महाराज जी के माध्यम से मैं आप सभी को बता भी रहा हूँ। जान रहे हैं आप, देखें, ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और महाकुंभ इस बार जाएं। मैं अनुरोध भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाएं। इस मेले के इस जो आयोजन है उसे ऐतिहासिक बनाएं। जय माता दी, जय गंगा मैया, जय श्री गंगे। जय गंगा मैया।